मॉडर्निज्म, इंडिपेंडेंस एंड अ मिजरेबल लाइफ। यस, कैसे हम आधुनिक भी हो रहे हैं, हमें एक तरीके से आज़ादी भी मिल रही है, उसके बावजूद भी हम एक दुखी जीवन जी रहे हैं। इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। देखिए, आज का जो ज़माना है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ से पूरी तरह से लैस हैं। हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास घर हैं, हमारे पास एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के सारे साधन हैं। इसके बावजूद भी हम एक दुखी और दुख भरा जीवन जीने पे मजबूर हैं। उसका क्या कारण है? देखिए, इसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण तो है असंतोष, अनसेटिस्फाइड रहना, डिससेटिस्फाइड लाइफ जीना, जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ खुश नहीं कर पाती। हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मान के ही चलते हैं कि हमारे जीवन में वो मतलब भगवान ने हमें दिया ही हुआ है। जैसे माता पिता, भाई बंधु, दोस्त यार, एक अच्छी सेहत, जो बहुत लोगों के पास नहीं है, इवन कि अमीरों के पास भी नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दूसरा, कंपैरिजन, हमेशा अपने आप को कंपेयर करना। भले ही कोई ऐसे घर में पैदा हुआ हो जो बहुत अमीर हो, उससे हम तुलना करते हैं अपने आप को, जबकि हम ऐसे घर में नहीं पैदा हुए, हमें वैसी शिक्षा नहीं मिली। हम उस तरह से हमारा जीवन इस तरह से कंपैरिजन करने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता, फिर भी हम उस पर कंपैरिजन करते रहते हैं। उसके पश्चात हम अगर बात करें तो हमारी सबकी स्किल्स, हमारे सबके जो अंदर से जो जेनेटिक्स हैं वो अलग है। इसके कारण हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अब समाज कुछ तरह के चेहरों को, कुछ तरह के कद काठी को ज़्यादा सम्मान करता है, तो वो करे ना, वो करे, आपकी उसमें कोई गलती नहीं। आप अपने आप को इसलिए हीन समझें, आपको कमज़ोर समझें क्योंकि आप मान के चलिए कि आपकी हाइट थोड़ी छोटी है, या आप देखने में समाज को क्योंकि गोरा रंग पसंद है, आप थोड़े सांवले हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम ये बोलना आसान है, लेकिन इन चीज़ों पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम इंसान हैं, तो हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो आज कर आ रही है वो है चॉइस के कारण जो हमें समस्याएं सामना करना पड़ रहा है। मतलब हम सबके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम पहले ज़माने में वही एक एस्कॉर्ट की एक वो आती थी, उसको राजदूत कहते हैं शायद, और रॉयल एनफील्ड की बुलेट होती थी, एक आध कोई बाइक्स थी, तो हम कंफ्यूज नहीं होते थे। एक एटलस की साइकिल, सिंपल जीवन था। आज हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, तो हम ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। हमारे जीवन में कन्फ्यूजन बढ़ गया है, और हमारे जीवन में क्लैरिटी की एक कमी आ गई। तो वो भी एक उसके कारण हमें लगता है कि यार ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये ले लिया, वो रह गया, तो ये भी एक दुख का कारण है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं एक दुनिया जहाँ पर कोई बहुत खुश अपने आप को दिखा रहा है, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में रह रहा है, भले ही वो अपने पर्सनल जीवन में कितना भी दुखी हो, वो हम नहीं देख पाते क्योंकि वो दिखाता नहीं। हम उससे अपने आप को तुलना करने लगते हैं। हो सकता है आप उससे काफ़ी अच्छा जीवन जी रहे हो, छोटे घर में भी, लेकिन आपको लगेगा कि अरे यार, मैं तो बहुत बुरी कंडीशन में हूँ, मेरी तो हालत ही ख़राब है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन ये भी समझना और इस चीज़ को अपने जीवन में लाना बहुत मुश्किल काम है। उसके पश्चात और भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि प्रेम हो गया। प्रेम को समस्या कहना गलत है, लेकिन प्रेम में अगर कभी कुछ अनबन हो गई या कोई इंसान चला गया, तो फिर कि मैं अच्छा नहीं था इसलिए चला गया। अरे, उसकी फ्रीडम, उसकी चॉइस, जब तक उसको आप में कुछ दिखा हो रहा, जब उसको नहीं दिखा वो चला गया। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई दुखी होने की बात नहीं है, ठीक है। वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कहा भी है कि यह दुनिया यहाँ कितने अहले वफ़ा बेवफ़ा हो गए देखते देखते। तो यहाँ पर वफ़ा की कोई गारंटी नहीं है। तो उसी तरह से करियर के इश्यूज़, कि कोई मेरा दोस्त 50 लाख के पैकेज पर है, मैं तो 12 लाख पे रह गया, मैं तो 15 लाख पे रह गया। उसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली होगी, उसको कैसे लोग मिले, कैसा बॉस मिला, वो आप नहीं जानते। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहे क्योंकि उनका बॉस बहुत ख़राब है, बहुत टैलेंटेड है। तो इन सब को जब आप भगवान पे छोड़ेंगे, अपनी किस्मत पे छोड़ेंगे, या उससे कनेक्ट करेंगे, तो आपको थोड़ा सा संतोष होगा। इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं है। मेहनत ठीक है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। मैं अपनी बात करूं, मैंने 6 अटेम्प्ट यूपीएससी दिए, नहीं निकला। बहुत लोग, और मेरा ऐसा था कि मेरा प्रीलिम्स हमेशा निकलता था, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स भी उस समय नहीं निकाल पाते थे, और लास्ट में 5वें अटेम्प्ट में सीधा वो आईएएस बने। तो तीसरे अटेम्प्ट तक तो उनको ये सुनने मिलता था कि तुझसे तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलता, है ना। तो ज़माना जो है वो देखता है रिज़ल्ट क्या आया।
हार्ड वर्क, टैलेंट, वो सब ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन रिज़ल्ट तो रैंडम ही है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने बहुत पहले ही गीता में उसको समराइज़ कर दिया है कि आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर ही है, फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है। तो प्रैक्टिकल वे में लाइफ को समझना, प्रैक्टिकल वे में लाइफ को जीना, अपने हेल्थ का, अपने रिसोर्सेस पे ध्यान देना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, अपने रिश्तों पे ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना आप पाएंगे कि जीवन में ये असंतोष, ये दुख, ये हमेशा रहेगा, डिस्पाइट आप नए मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं, शहरों में आ गए हैं और आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, फिर भी आप दुखी रहेंगे। तो हाँ, इसमें एक और एंगल जुड़ जाता है जो मैं डिस्कस थोड़ा इसको सही तरीके से करूँगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द प्रपोर्शन ब्लो हो सकता है, कि शादी लेट करना या शादी को अवॉइड करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शादी जल्दी ही कर लेनी चाहिए, ठीक है, आपको पर्सनल चॉइस है, आपको शादी लेट करनी है, आप लेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको सिर्फ इस वजह से टालते रहना कि और कोई अच्छा मिल जाएगा, और कोई अच्छा मिल जाएगा, उस बेसिस पर एक दिन आप और दुखी हो जाएंगे, आप और उदास हो जाएंगे। इसलिए सही समय पर यदि आपका करियर में आपके पास रिसोर्सेज आ गए हैं तो आप शादी भी कर सकते हैं। एक डिसेंट इंसान ढूंढिए, थोड़ा वो भी इम्परफेक्ट होगा, थोड़ा आप भी इम्परफेक्ट होंगे। हमारे कई एजुकेटर्स यूट्यूब पर जो है वो भी इस बात को कहते हैं कि परफेक्ट इंसान मत ढूंढिए, क्योंकि आप खुद परफेक्ट नहीं है। तो एक इम्परफेक्ट इंसान के साथ आप एक बेसिक लेवल पर आप एक एक्सपेक्टेशन के साथ आप आगे बढ़ें, तो आप अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर कैरियर की बात अगर करें, कैरियर में आगे इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी उनको सपोर्ट करिए उनके करियर में। तो एक तरीके से एक गाड़ी के पहिए की तरह है, एक भी पहिया सही से काम नहीं करेगा तो गाड़ी को चलने में दिक्कत तो होगी, काफ़ी दिक्कत होगी। उसके पश्चात आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, रेगुलरली वॉकिंग करें, आप बैड हैबिट से थोड़े दूर रहें, आप अच्छे फूड को लें और अपनी रेशनैलिटी को बनाए रखें, अपने अपने अच्छे आसपास अच्छे दोस्तों को बनाए रखें, जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये करें। अगर ये नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा समय बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बिताएं, तो इससे भी आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो कुछ हद तक ठीक रहेगा। अंत में मैं ये कहूँगा कि आज़ादी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अगर आप आज़ाद हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हो जाएंगे। आज़ादी आपको खुशी तब देता है जब आप अपने उसको एक रिस्पॉन्सिबल वे में, एक जिम्मेदारी के साथ अपनी आज़ादी को एक्सरसाइज करें। तो अपनी मैरिज लाइफ को, अगर आप मैरिड हैं तो उसको अच्छे से मैनेज करें, आप उसके लिए अपने पार्टनर से बात करें, आपके क्या नीड्स हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन चीज़ों पे बात करें। ईगो ना पालें अपने दोस्तों में, अपने यार दोस्तों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, इनफैक्ट किसी के भी साथ ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दें, तो मेरे हिसाब से और आपका मन हल्का रहेगा और आप शांत रहेंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आज की दुनिया में हम जो अपने पुरानी जनरेशन से, हमने कुछ चीज़ों में ठीक है तरक्की की है, लेकिन बहुत चीज़ों में हम बहुत पीछे भी हो गए हैं। जो उनका मानसिक स्वास्थ्य था, जो उनके जो वैल्यूज़ थे, उन वैल्यूज़ को अगर हम थोड़ा अपने जीवन में उतारें तो मुझे लगता है कि शारीरिक मानसिक स्तर पे भी हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकेंगे, हम ज़्यादा खुश रह सकेंगे। और यदि हम चीज़ों को सही तरीके से, सही नीयत से करें, सही अपने एफ़र्ट्स लगाएं, अपने उसके ऊपर पूरी अपनी शिद्दत से अपने काम करें, तो मुझे लगता है कि हम लोग को हमें सफलता भी मिलेगी। और अगर सफलता न भी मिली तो एक बेसिक लेवल का जीवन हम शायद जी सकेंगे जहाँ पे आपको खुशी फील हो सके, जो कि बहुत रेयर चीज़ है। बड़े बड़े अमीर लोगों में भी खुशी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो आशा करता हूँ आपको इससे थोड़ी कुछ मदद मिली होगी और थोड़ा कुछ जानने को मिला होगा। और यदि आपको ये हेल्पफुल लगा वीडियो, आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और डेफिनेटली मैं इसमें आप अपने फीडबैक्स दें, मैं इसमें कुछ नए जो वीडियोस लेके आऊँगा, ताकि इस दुनिया को जो भी मैं अपने थ्रू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकूं वो करने की कोशिश करूं और लोगों के लाइफ्स में चेंज ला सकूं। और डेफिनेटली इस पे हम कुछ और वीडियोस भी डिस्कस करेंगे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। थैंक यू वेरी मच।